हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। आज की कहानी का नाम है झूठ कभी नहीं छिपता। दोस्तों, इससे पहले कि हम कहानी की ओर बढ़ें, मेरी आपसे विनती है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। एक व्यक्ति था काशीराम, वो बहुत निर्धन था। और एक व्यक्ति था भोलाराम, वो बहुत धनी था। कुछ माह पहले भोलाराम ने काशीराम से 500 रुपए उधार मांगे थे, मगर 500 रुपया लेकर उसने उसे चुकाया ही नहीं। काशीराम की आर्थिक स्थिति जब बहुत कमजोर हो गई तो उसे याद आया कि उसने 500 रुपए भोलाराम को उधार दिए थे, जो कि भोलाराम ने अभी तक चुकाए नहीं हैं। अब वह भोलाराम के पास गया और बोला, मुझे मेरे 500 रुपए वापस लौटा दो, मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। भोलाराम ने अनजान बनकर कहा, मगर तुम कौन से 500 रुपए की बात कर रहे हो? उसका झूठ उसके चेहरे पर स्पष्ट नजर आ रहा था। काशीराम ने उसे याद भी दिलाना चाहा, मगर उसने मानो याद ही नहीं करना चाहा। काशीराम ने काफी देर तक उससे बहस की, मगर भोलाराम अपनी बात पर अड़ा रहा। काशीराम के नगर में सुखराम नाम का एक न्यायाधीश था। उसका न्याय पूरे नगर में प्रसिद्ध था। काशीराम और भोलाराम अपना केस लेकर उसी के पास पहुंचे। काशीराम ने न्यायाधीश सुखराम से कहा, न्यायाधीश जी, भोलाराम ने कुछ माह पूर्व मुझसे 500 रुपए उधार मांगे थे और मैंने दे दिए, मगर अब भोलाराम उन पैसों को भूल रहा है। सुखराम ने काशीराम की बात ध्यानपूर्वक सुनी। तभी भोलाराम ने कहा, देखिए न्यायाधीश जी, मैं एक धनी आदमी हूँ, लाखों लाख रुपयों में हरदम खेलता हूँ, फिर भला मैं काशीराम से 500 रुपया उधार क्यों लूंगा? सुखराम ने भोलाराम की बात भी ध्यान से सुनी। दोनों की बातें सुनकर वह उलझन में पड़ गए। एक तरफ काशीराम के चेहरे पर सच्चाई थी, दूसरी तरफ भोलाराम की भी बात गलत नहीं थी, सही बात थी। जो आदमी लाखों में खेलता हो, वो भला किसी से 500 रुपया क्यों मांगेगा? मगर काशीराम के चेहरे पर बरस रही सच्चाई भोलाराम को गलत ठहरा रही थी। सुखराम ने कुछ देर तक न जाने क्या सोचा, फिर वह अपने स्थान से उठकर उन दोनों से बोला, तुम दोनों मेरे साथ आओ। दोनों तुरंत उसके साथ हो लिए। सुखराम उन्हें लेकर अपने घर के आंगन में पहुंचा। वहां पहुंच उसने दोनों से कहा, यह देखो, यहाँ 2 बाल्टियों में पानी भरा है। उसने संकेत सामने रखी बाल्टियों की ओर किया। कहा, इसमें 2 मग्गे पड़े हुए हैं, तुम दोनों एक एक मग्गा पानी इसमें से लेकर अपने हाथ पैर और मुंह धो लो, फिर वापस आ जाना, मैं यहीं बैठा हूँ। दोनों एक साथ बोले, ठीक है। सुखराम बोले, न्याय देवता की पूजा करने के लिए ही मैंने तुम दोनों को हाथ मुंह धोने के लिए कहा है। दोनों एक साथ बोले, अच्छा। इतना कहकर सुखराम आगे बढ़ गए। वह 10-15 कदम चलने के बाद फिर वापस लौटे और उन दोनों से कहा, एक बात तुम दोनों ध्यान रखना। दोनों ने उसकी ओर देखा। अब सुखराम बोले, अपने हाथ पांव और मुंह एक ही मग्गा पानी से धोना। वे दोनों बोले, ठीक है। इसी के साथ सुखराम वापस अपने स्थान पर चले आए। काशीराम ने एक मग्गा पानी लेकर अपने हाथ पांव और मुंह धो लिया और फिर वह वापस उसी स्थान पर जाने लगे जहां सुखराम उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। काशीराम भोलाराम से थोड़ा ही दूर हुआ था कि झट भोलाराम ने घूमकर चोर नजरों से उसे देखा। काशीराम सीधा चला जा रहा था। वास्तव में एक मग्गा पानी से भोलाराम के हाथ मुंह तो धुल गए, मगर पांव सूखे रह गए। उसने चोरी से एक मग्गा पानी बाल्टी से और निकाल लिया तथा अपने पांव पानी से तरकर लपक कर आगे बढ़ा। काशीराम व भोलाराम साथ साथ सुखराम के पास पहुंचे। उन दोनों के आ जाने के तत्काल बाद ही सुखराम ने उन्हीं के साथ न्याय देवता की पूजा आरंभ की। पूजा के पश्चात सुखराम ने कहा, तुम दोनों यहीं बैठे रहो, मैं अभी आता हूँ। इसी के साथ सुखराम अपने स्थान से उठे और दाईं ओर घूम गए। सुखराम वहां पहुंचे जहां काशीराम और भोलाराम हाथ मुंह व पांव धो चुके थे। सुखराम ने अपनी चतुरता का प्रयोग करते हुए दोनों बाल्टियों का पानी झांक कर देखा।
एक बाल्टी से 2 मग्गे पानी निकला हुआ था और एक से केवल 1 मग्गा। सुखराम तत्काल वहां से लौट आए। आकर उसने दोनों से कहा, काशीराम तुम सच्चे हो और भोलाराम तुम झूठे हो। भोलाराम उलझकर बोला, क्या मतलब? तभी सुखराम ने गंभीरता पूर्वक कहा, भोलाराम तुमने हाथ पांव व मुंह 2 मग्गे पानी से धोया है। तुम्हारी इस बात से पता चलता है कि तुम स्वभाव से स्वार्थी व भ्रष्ट व्यक्ति हो। तुमने सचमुच काशीराम का 500 रुपया उधार लेकर नहीं लौटाया। काशीराम ईमानदार व्यक्ति है। उसने अपने हाथ पांव और चेहरा 1 मग पानी से ही धोया है। इसलिए काशीराम एक ईमानदार व्यक्ति है, वह झूठ नहीं कह रहा। तुम काशीराम के 500 रुपए वापस लौटाओ और 500 रुपया जुर्माना भी दो। भोलाराम झट से बोला, जुर्माना कैसा? सुखराम ने कठोरता से कहा, तुम्हारे झूठ बोलने का। तुमने एक सत्यवादी मानव को झूठा जो साबित किया है, इसी का जुर्माना तुम्हें देना पड़ेगा। उसी समय भोला ने 1000 रुपया अपनी जेब से निकाला और काशीराम को दे दिया। काशीराम 1000 रुपया पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और अपने घर चला आया। झूठा मक्कार भोलाराम भी पैर पटकता हुआ अपने घर चला आया। शीघ्र ही सुखराम के पास एक केस और आ गया। 2 युवक उसके पास आए, राजेश और मनोज। राजेश ने सुखराम से कहा, सुखराम जी, मनोज ने मेरी हाथ घड़ी चुरा ली और अब यह कहता है कि मैंने घड़ी नहीं चुराई। मनोज बोला, मैं सच कहता हूँ, मैंने घड़ी नहीं चुराई। राजेश ने अपने शब्दों पर जोर दिया, कहा, घड़ी इसी ने चुराई है सुखराम जी। मनोज बोला, पर मैंने घड़ी नहीं चुराई। इसी तरह जब कुछ देर तक उन दोनों के बीच बहस जारी रही तो सुखराम ने आदेशात्मक स्वर में कहा, शांत हो जाओ तुम दोनों। इसी के साथ वे दोनों खामोश हो गए। सुखराम ने राजेश से कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारी हाथ घड़ी मनोज ने चुराई है? राजेश बोला, क्योंकि मेरे कमरे में उस वक्त यही आया था। सुखराम बोले, जिस समय मनोज तुम्हारे कमरे में आया था उस समय कमरे में कौन कौन था? राजेश ने बताया, मेरे सिवाय कोई नहीं। सुखराम बोले, क्या तुम्हारी आंखों के सामने मनोज ने तुम्हारी घड़ी चुराई है? राजेश बोला, नहीं। सुखराम बोले, तो फिर तुम्हारी घड़ी मनोज ने किस तरह चुराई, जरा यह बताओ। राजेश ने कहा, उस समय मैं मनोज के लिए 1 गिलास पानी लेने गया था। जब वापस लौटा तो मनोज भी गायब था और मेरी घड़ी भी। सुखराम ने अगला सवाल किया, जब तुम पानी लेने गए थे तो क्या घड़ी कमरे में देखकर गए थे? राजेश ने दृढ़तापूर्वक कहा, हाँ। क्षण भर सुखराम शांत रहे। अगले क्षण मनोज ने कहा, सुखराम जी, राजेश बिल्कुल झूठ कह रहा है। सुखराम ने गंभीरतापूर्वक कहा, सच और झूठ का फैसला अभी हो जाएगा। फिर सामने दीवार की ओर संकेत देकर कहा, देखो उस दीवार के पीछे एक जादुई डंडा रखा है। एक एक करके तुम दोनों जाओ और उस डंडे को मुट्ठी में जकड़कर वहीं छोड़ देना। यदि तुम में से कोई झूठ बोल रहा है तो वो डंडा उसके हाथ से चिपक जाएगा। दोनों ने सुखराम की बात ध्यानपूर्वक सुनी। सुखराम ने अब आदेश सुनाया, जाओ और बारी बारी से डंडा छू कर आओ। पहले राजेश उठा, वह डंडा छूकर वापस आ गया। फिर मनोज गया, वो भी डंडा छूकर वापस आ गया। जब दोनों डंडा छूकर वापस सुखराम के पास आकर बैठ गए तो सुखराम ने अपना स्थान छोड़ उठते हुए राजेश से कहा, तुम मेरे साथ आओ। राजेश बिना कुछ कहे खामोशी से अपना स्थान छोड़कर उठ गया और सुखराम के साथ चल दिया। सुखराम उसे एक अलग कमरे में ले गए। वहां ले जाकर उन्होंने राजेश के दोनों हाथों को सूंघा। फिर वह उसे साथ लेकर वापस अपने और उसके यथापूर्व स्थान पर आ गए। उन्होंने राजेश को उसके स्थान पर छोड़ते हुए कहा, यहाँ खामोशी के साथ बैठ जाओ। राजेश चुपचाप बैठ गया। सुखराम ने अब मनोज से कहा, तुम मेरे साथ आओ। मनोज उनके साथ चला गया। सुखराम उसे भी कमरे में ले गए। वहां उन्होंने मनोज के भी दोनों हाथ सूंघे। फिर वह मनोज को भी वापस उसके स्थान पर ले आए। सुखराम, मनोज और राजेश अपने अपने स्थान पर बैठ चुके थे। तभी सुखराम ने कहा, मनोज, तुमने राजेश की घड़ी चुराई है। चुपचाप इसे इसकी घड़ी लौटा दो। साथ ही झूठ बोलने पर 100 रुपए जुर्माना भी राजेश को दो।
अन्यथा तुम उचित दंड के हकदार हो जाओगे। मनोज ने उसी समय अपना जुर्म स्वीकार करते हुए कहा, ठीक है, परंतु आप यह मुझे अवश्य बताएं कि आपने मेरा जुर्म किस तरह पहचाना। सुखराम ने कहा, मैंने डंडे पर हींग का लेप लगा रखा था। तुम दोषी होने के कारण डर गए कि तुमने डंडा छुआ तो डंडा तुम्हारे हाथ से चिपक जाएगा, इसलिए तुमने डंडा नहीं छुआ। मैंने पहचाना इस प्रकार कि तुम्हारे हाथों से हींग की खुशबू नहीं आ रही है, जबकि राजेश के हाथ से हींग की खुशबू आ रही है, क्योंकि वह सच्चा होते हुए डंडा छू चुका था। जुर्म साबित होने के बाद मनोज बहुत शर्मिंदा हुआ। उसे दो लोगों के सामने अपमानित जो होना पड़ा। झूठ बोलने वाले लोगों को सदा अपमान का सामना करना पड़ता है, साथ ही नुकसान भी भोगना पड़ता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी और आपने इस कहानी से क्या सीखा? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे ऐसी ही किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।